दोस्तों बात करेंगे आयरन से शेयर के बारे में। दोस्तों आयरन से शेयर के अंदर टाइम आप देखोगे फ्राइडे के सेशन में कोई भी बड़ी रैली देखने को नहीं मिली। यहाँ आप देखेंगे तो रिटेलर सभी के टाइम जिन्होंने भी दोस्तों हाल ही के अंदर खरीदा चाहे पहले भी खरीद रखा है, अभी के टाइम में उन सबका ट्यूशन एक ही है कि भाई बड़ी रैली कब आएगी, क्योंकि यहाँ तो दोस्तों मोदी का आना था, मोदी जी आ चुके हैं, उसके बाद भी मोमेंटम नहीं बन रहा। मतलब जो मार्केट का डर था ना कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, मोदी जी के आने की खुशी में यह फैले भाग रहा था। दोस्तों 150 रुपए के लेवल से भाग के स्टॉक गोडाउन व एनआईटी के आसपास गया था। वहां तक जाकर दोस्तों अगेन में एक दिन जो रैली आई थी उसमें 200 के आसपास हमें यह ओपन होता हुआ देखने को मिला। एग्जिट पोल के बाद उसके बाद कंटिन्यू दोस्तों आप में गिरावट नजर आई। लो स्टॉक ने 151.20 पैसे तक का भी लो यहां पर क्रिएट किया। अब जब यहां पर चुनाव के रिजल्ट थे उस दिन तो वहां से दोस्तों कंटिन्यू देखो रिवर्सल दिया है और अभी टाइम देखा जाए तो 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिटर्न की बात कर लो में तो रिटर्न दोस्तों स्टॉक का जबरदस्त बना है। अगर पिछले एक मंथ से देखोगे ना तो कोई भी बड़ा रिटर्न नहीं बना। जिस प्रकार यह पहले भागता था ओनली फॉर 18% यह भागा जबकि फेल। अगर आप देखोगे अंतरिम बजट के आसपास तो लगभग 9% का रिटर्न इसने दिया था। तो बड़े बड़े इवेंट पर दोस्तों जब आपका स्टॉक भागता है तो बहुत तगड़ा भागता है। जब यहां पर कंसोलिडेट करता है तो कोई भी अपडेट आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ता है। रही बात यहां पर डिविडेंड की, क्योंकि डिविडेंड भी यहां पर कंपनी ने अनाउंसमेंट कर रखा है, तो डिविडेंड अपने अकाउंट में कब आएगा यह चीज भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर मेन पॉइंट की ओर फर्स्ट दिखाना ओपस का डर है। थोड़ा सा ओपस की वजह से लोग थोड़े से 50-50 बने हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, किस लेवल पर गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, उसके बाद यहां से स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हो सकती है। तीसरी चीज आपकी 5A5 वालों का पैसा अभी आना स्टार्ट नहीं हुआ है। FA वाले अभी भी बजट का वेट कर रहे। FA वाले यही सोच रहे कि पता नहीं बजट में कुछ चेंज हो जाए, उसके बाद बजट में जैसे ही क्लियरिटी मिलेगी तो गेन यहां पर खरीदारी करेगा। और देखा जाए तो रिटर्न स्टॉक ने अच्छा दिया। पिछले 6 महीने में देखा जाए लगभग पैसा डबल किया। 6 महीने से जो वेट कर रहा था उसको पैसा मतलब उसका पैसा डबल हुआ है। यहां पर मानकर चलो जिसने यहां पर खरीद लिया उसका कोई भी रिटर्न टाइम नहीं बनाएगी। अपने 52 वीक हाई के आसपास के टाइम में ट्रेड कर रहे हैं। मानकर चलो देखो कल शाम मतलब यहां पर कल संडे को शाम को 6 बजे मोदी जी अपने पीएम पद की शपथ लेंगे। उसका इफेक्ट आप मंडे को मार्केट में देख सकते हो। मंडे को डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। जो आपके PSU शेयर है यह हमें कम से कम 4-5% के बाउंस के साथ ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है, जिसमें आपका आयरन भी है जो यहां पर मंडे को डाउन 1-2 का हाई क्रिएट कर रहे हैं। आप इसके ऊपर निकल जाए, क्योंकि जो गिरावट हुई थी वह PSE के सभी शेयरों ने रिकवर कर ली है। आयरन से अभी तक कोई बड़ी रिकवरी नहीं आई है। अब मेन पॉइंट हमारे डिविडेंड की रही बात तो डिविडेंड दोस्तों आपको Q1 के आसपास मिलेगा। यहां पर ठीक है Q1 के आसपास आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी तक कंपनी ना तो कोई रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट करी है, नहीं यहां पर आपके डिविडेंड की डेट अनाउंसमेंट करी है, तो डेट आते अपडेट कर देंगे। इसके बाद बात आती है ऑफर्स की कि ऑफर्स का क्या है। तो देखिए ऑफर्स को लेकर कंपनी ने अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं किया। ओपस का अपडेट आते ही हम आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे। और जहां तक रही ऑफर्स के अनुमान की बात तो आएगा दोस्तों आपका बजट के बाद ठीक है, एक बार स्टॉक के अंदर रैली बनेगी, इसे यहां पर अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक रहा तो ओपन से पहले आपको पता चल जाएगा। इन ऑफर्स के बाद पहले देखो गिरेगा कितना। स्टॉक तो मेन चीज है। यहां पर स्टॉक का प्राइस तो यहां से कंपनी को लगता है कि भाई मेरा स्टॉक का प्राइस कम से कम 200 होना चाहिए, तो वह पहले स्टॉक 200 हो जाएगा, उसके बाद ऊपर अनाउंसमेंट किया जाएगा। मानकर चलो मार्केट में स्टॉक 180 पर ट्रेड कर रहा तो वह ज्यादा नीचे नहीं आएगा। वह फर्स्ट राउंड 170-175 के आसपास आपको नजर आएगा। स्टॉक के पिछले 15 दिन की परफॉर्मेंस पर एवरेज जो औसतन प्राइस होता है उस पर आता है, तो यहां पर ध्यान दें। अभी के टाइम में ऐसा कुछ ओपस रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छी खासी रैली है। आपके जो टोटली PSU शेयर थे आप देख सकते हैं कोई भी बड़ी रैली नहीं है। और देखा जाए टोटली के टाइम में कंसोलिडेट तेजी दिखा रहे हैं। जो तेजी है, जो यहां पर गिरावट हुई वह लगभग उन्होंने रिकवरी कर ली है। तो यहां पर आपके सभी दोस्तों गवर्नमेंट शेयर PSU शेयर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तेजी है, तो यह चीज आप समझ ले। अब देखो IRFC रॉकेट कब बने। देखो IRFC रही बात रॉकेट बनने की तो भाई को आपका एयरबस इवेंट पर रॉकेट बनेगा। इवेंट में इंपॉर्टेंट इसके लिए आपको शपथ ग्रहण का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर उसका इफेक्ट आपको मंडे को दिखेगा। करंट टाइम पर आ रहा सही भाई 53 का है। RSI ऊपर जाएगा। RSI भी टाइम बीच के पॉइंट पर ट्रेड कर अगर खरीदार करने की सोच रहे हो तो यह सही लेवल। अब देखो यहां पर चीजें समझो आप खुद को यहां पर देखिए। वॉल्यूम में फर्क नजर आ रहा है। जब गिर रहा था एक बड़ी बिकवाली यहां पर नजर आई, देख लो यहां पर। इसके बाद जैसे ही उठा तो धीरे धीरे खरीदारी नजर आई। कोई बड़ी वॉल्यूम यहां पर नहीं है। जस्ट जो आपका इलेक्शन था उसके फले देखूंगी। रिकवरी स्टॉक ने ली, बहुत बड़ी पोजीशन यहां पर बनाई गई।
जो एक्सपेक्टेशन थी इससे वह पूरी नहीं होने की वजह से हमें यहाँ पर जिन लोगों ने खरीदा वह सब बेच के निकलते हुए देखने को मिले। अब नई बाइंग कैसी आएगी? नई बाइंग आएगी जब पीएसयू रॉकेट बनेगा, मार्केट का पॉजिटिव संकेत दिखेगा कि यहाँ जो गवर्नमेंट वाले शेयर है इनकी ग्रोथ होगी। मोदी जी की पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं है, यह हमारे मार्केट को यहाँ से पता चल जाए। एंड गवर्नमेंट स्टॉक पर जो पहले फोकस किया जाना था वही फोकस किया जाए। उसके बाद आप देखोगे तो IRFC अगेन हमें रॉकेट बनता नजर आएगा। IRFC कम से कम मानकर चल लो जो आपका 250-100 का लेवल है। इस बार की जो रैली उसमें ब्रेक है, क्योंकि इस बार की रैली कोई ऐसे समय के एक इवेंट पर आ रही, एक इवेंट पर अगले दिन वापस ऐसा नहीं आएगा। जब भी भागेगा कंटिन्यू यहाँ से भागेगा। वैल्यू की कोडिंग ने जो RVNL का जो प्राइस है वह बहुत ऊपर चला गया, उसका पी उससे कम से कम 50, इसका 35 पर, तो इसका भी कम से कम 200 भागेगा तो 5 के लेवल के आसपास जाने वाला यहाँ से बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी टाइम वेट कर लीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेला अनुकूलता कंटेंट अपडेट दे।